अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, अहमदनगर डिवीज़न फर्स्ट आंसर सैयद अहमद बादशाह की दरगाह के दामन में जामा मस्जिद है और ये जामा मस्जिद में हज सेमिनार का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कई उलेमाए दीन और वक्फ बोर्ड के कई ज़िम्मेदार आए थे। इसमें जनाब नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन भी यहाँ पर पहुँचे थे। इनके अलावा मस्जिद के सदर जनाब SK करीम और इनके अलावा कई लोग मौजूद थे और समझाया गया कि किस तरह से हज किस तरह से करना है और किस तरह से हमको काम करना है। ये तमाम चीज़ें इस सेमिनार में बताई गई है। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई शेख शफी की ये रिपोर्ट। चौथी चीज, चेहरे पर किसी तरह का कोई शब्द भी नहीं, साबुन भी नहीं, लेडीज का फर्स्ट फ्लोर पे आपको एहराम की बकरा दुआ करके जुर्माना अदा करना होता है। अब बांध लेंगे, फिर उसके बाद नियत करके अंदर इंटर हो जाएंगे तो आपको दम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हुई एहराम के बारे में गुफ्तगू। अब हम आपको बताते हैं इसके अंदर आपको मीकात बताई जा रही है। मीकात मतलब वो बॉर्डर जिसके अंदर इंटर होने से पहले आपको इराम बात है। मैं यहाँ से क्या था, ये बादुल खलीफ से ये जो बॉर्डर है इसको हुदूद हक कहते हैं। मौलाना सैयद शाह मुस्तफा अली साहब बद्दीन साहब की तशरीफ फरमाएंगे। और उसके बाद MLA माजिद हुसैन साहब की तशरीफ फरमाएंगे। इसी के साथ आखिर मैं अदब मुत्तबिस हूँ खतीब अहले सुन्नत क़ाज़ी सैयद शाह मुस्तफा अली सूफी क़ादरी सफ़ी साहब से कुल हिंद मुअतमद जामिअतुल मशाइख़ आप सबके सामने आदाब मदीना और ज़ियारत मुक़द्दस मक़ामात से बयान फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आप तशरीफ़ फरमाएंगे। ज़्यादा वज़ाहत के साथ अर्ज़ करेंगे। मौलाना भी उसी को पेश नज़र रखे कर रहे हैं। और हज पहले उम्रा कर लेना फिर हज। तो उम्रे में क्या जरूरत, क्या अभी जैसे आप सुन चुके हैं, आप लिखने के इंतजाम के साथ आए तो लिख भी सकते हैं उसको। इन चार चीजों में से एक भी चीज न हो तो उम्रा होते ही। पहली चीज एहराम, चार चीजों की तकमील पर उम्रा हो जाएगा। उम्रा जब हो जाएगा तो हज तवक्कुल करने वाले हज की पाबंदियों से बाहर आ जाएगा। अब आराम से सुकून से अपना वक्त सादे कपड़ों में गुजार सकते हैं हज की तारीख आने तक। अब हज की तफसील में उससे होगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ उम्रे के मुताबिक अगर आपके सामने करूँ आसानी हो जाएगी। समझने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छी तरह रहने से हो जाए। भी बताऊंगा कैसे बांधा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग बांधने के तरीके से वाकिफ नहीं होते, तो फिक्र होती है कि भाई आज एहराम कैसा बांधे। तो पहले ये सुन लीजिए एहराम होता क्या है।
किसको है? ये बात आप जानते हैं, नमाज के लिए जैसे ही अल्लाह प्रकार मांगता है तो हालत नमाज में वो बात करेगा, ना वो चलेगा, ना वो फिरेगा, ना इधर उधर देखेगा, एक खास हालत में आ गया, मतलब बड़ा करने का मौका नहीं होगा। दूसरी चीज, नाखून नहीं तराश सकते हैं और दोनों के दरमियान मियाँ बीवी का ताल्लुक खास नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख अब्दुल करीम परवेज़, सदर जामा मस्जिद सैयद हज़रत अहमद बादेपा रहमतुल्लाह अलैह। आज हमारे पास हज सेमिनार मुक़र्रर किया गया, जिसमें सारे तेलंगाना के हज इकराम आके अटेंड करे उसको, जिसमें ताम का बंदोबस्त भी था, लंच का बंदोबस्त था। उसके बाद फिर जो है सो बयानात शुरू हुआ, उसके अंदर सवाल जवाब चल रहे वहाँ पे, और डेमोस्ट्रेशन काबा शरीफ का और मदीना और सफ़ा मरवा सबका प्रैक्टिकली मैप बता के बयान किए गए। इस प्रोग्राम ये हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया, जिसमें VIP के तौर पर माजिद हुसैन साहब, हज कमेटी के मेंबरान पूरे, और हमारे महमूद इंजीनियर साहब, और जितने भी हमारे MIM के लीडर्स है, वर्कर्स है, प्रेसिडेंट है, और हमारे सारे कमेटी है, नौजवान महिला सब मिलके काम करके प्रोग्राम को सक्सेस करें, शुक्रिया, जिसका हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से जामा मस्जिद दरगाह हज़रत सैयद अहमद बादेपा रहमतुल्लाहि ताला अलैह में हज सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। अल्लाह के फजल व करम से हमारी उम्मीदों से ज़्यादा रिस्पांस मिला, और इस मुक़द्दस व मुकर्रम इज्तिमा में अल्हम्दुलिल्लाह नाचीज़ फ़ज़ाइल उम्रा व हज के ऊपर बयान किया। इसके अलावा हज़रतुल उलमा हाफिज़ डॉक्टर सैयद शाह मुर्तज़ा अली सूफ़ी उर्फ़ हैदर पाशा साहब क़िबला, उन्होंने मनासिक हज पर तफसील से बयान किया, और इंशाल्लाह उनका और एक सेशन होगा इंशाल्लाह ये मदीना शरीफ की ज़ियारत के बाद में। इंशाल्लाह अब जो सेशन होगा उसमें सवाल जवाब भी इंशाल्लाह दिए जाएंगे। इसके अलावा हज़रतुल उलमा क़ाज़ी सैयद शाह मुस्तफ़ा अली सूफ़ी साहब क़िबला उर्फ़ सैयद पाशा साहब क़िबला, वो जो है ना अभी इंशाल्लाह यानी सेकंड सेशन में यानी बाद लंच के आपका जो है ना सैर हासिल बयान होगा मदीना शरीफ के ज़ियारत के ऊपर। अल्लाह का बेशुमार शुक्र एहसान है, हम मस्जिद कमेटी की जानिब से सदर शेख करीम परवेज़ साहब की जानिब से और सब की जानिब से खुसूसन हमारे हज कमेटी के अरकान की जानिब, इरफान भाई वगैरह की जानिब से हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इसको कामयाब किया, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी हज को आसान फरमाए और कबूल फरमाए, हज को आसान फरमाए और कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। कबूल करें, और बस इतना याद रखिए, मैं अल्लाह के फजल से 2019 में अल्लाह के फजल से मौका मिला था, उसमें एक ही चीज़ की गुजारिश करूँगा आपसे कि खास तौर से जो मुझे बहुत आई थी मेरे हज में, एक बस इतना काम कर लीजिए कि हो सके तो बस अपने साथ इलेक्ट्रॉन बॉर्डर रखें, और ख़ास तौर से अरफात में ये कोशिश ना करें कि हम भाग लेते मस्जिद निबरा को जाएँ और मस्जिद निबरा में जाके वहाँ पे नमाज अदा करें। वो जज्बे से मैं भी भागा था, मैं भी मस्जिद निबरा को गया था, और 9 बजे पहुँचा था तो भी दरवाजे बंद थे। बड़ी मुश्किल बाहर हुई थी, तो जहाँ पे भी आपके खैमे हैं, जो भी इंतजाम है वहाँ पे नमाज का इंतजाम होता है, और ख़ास तौर से अरफात के दिन ख़ास तौर से ख़वातीन का ख्याल रखिए, क्योंकि वो शिद्दत की गर्मी में और जब हम अरफात के दिन तड़पते हैं और ठहरते हैं और अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं, मिलाते हैं, रोते हैं, और हमारे मुँह में लेन देन नहीं होता, और उस वक्त ख़ास तौर से ख़वातीनों में बहुत ज़्यादा हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। वो गर्मी की शिद्दत में, वो तड़प में, वो बहते हुए आंसू, अल्लाह की कबूलियत, अल्लाह के करीब आने की जो तड़प होती है वो अरफात की होती है। और ख़ास तौर से उस दिन ख़वातीन के पास कोशिश ये करिए कि हम यहाँ से थर्मास लेकर जाएँ, जिसमें ठंडा पानी हो और उसमें इलेक्ट्रॉल हो, जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए एक घुट हम लेते जाएँ, बड़ा काम आता है। और इंशाअल्लाह ताला अरफात का मंजर तो अलग ही होता है। 2019 में क्या था, आज भी वो मंजर मेरे आंखों के सामने ताज़ा है, और उस मंजर को मैं हमेशा याद रखता हूँ। कोशिश करिए अपने हुदूद में है, अपने जहाँ भी टेंट से उसमें रहे, और ये याद मीठी से जा रहे हैं।
اور ہمیشہ حج کمیٹیز کے اوپر چاہے کتنے بھی انتظامات ہوتے ہی بنتے ہیں، پر بھی حج کا سفر چاہے ہم بڑی ایجنسی کو بھی لے کے چاہے تھوڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، ہر سہولت عرفات کے میدان میں نہیں مل سکتی، ہر سہولت مینا کے میدان میں اتنے عمدے طور پہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں مل سکتی، اور اللہ کی فضل اب تو جمرات میں بھی وہ سہولتیں ہیں، بہت زیادہ سہولت ہے کہ کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ امید یہی ہے، دعا یہی ہے کہ اللہ آپ کو سلامتی سے لے کے جائے، آپ کے حج کو قبول کرے اور آپ کو سلامتی سے اپنے گھر میں اور ہمارے پاس واپس سلامتی سے بھیجے قبولیت کے ساتھ۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سید شاہ سید علی صوفی صاحب دامن برکاتہ کامل تحقیق سے محترم جناب اور حج کمیٹی ایو صاحب جناب عرفان شریف صاحب، موجودہ حجاج اکرام، عمر بیٹی بیٹی، ماں اور بہنوں، علماء دین کے بیچ میں لمبے لوں گا۔ میں آپ سے لاجسٹک پہ 3 اہم باتیں میں بتا کر میری جگہ لوں گا۔ آپ کو جو بکلیٹ دیا گیا ہے حج کمیٹی کی جانب سے، جس پر ترنگے کا کلر ہے گرین، وائٹ اور اورنج، وہ بکلیٹ کو آپ جس طریقے سے ہم آپ کا پاسپورٹ سنبھال کر رکھتے ہیں اسی طریقے سے اس بکلیٹ کو سنبھال کے رکھیے، کیونکہ وہ بکلیٹ آپ نے اس جگہ لے کے گیا تھا جہاں پر آپ نے ٹیکہ اندازی انداز کیا گیا حکومت کی جانب سے، ہاسپٹل کی جانب سے، ڈاکٹر نے اس پہ سائن کیا اور اس پہ اٹیسٹڈ کیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے حاجیان ملت۔ تمام حجاج اکرام سے یہ التجا کی جاتی ہے، یہ بکلیٹ کو بہت سنبھال کے رکھیے۔ جب حیدرآباد سے جب آپ جدہ جائیں گے، آپ کو ایک بڑے ہال میں لے جایا جائے گا امیگریشن کی خبر، یہ بکلیٹ کو چیک کیا جائے گا کہ آپ نے انجیکشن لیا نہیں لیا۔ اگر آپ میں سے کسی نے اس بکلیٹ کو نہیں رکھا تو آپ حج رجاء سے رد پیدا کریں، جو بھی آپ کے ساتھ وہاں پہ آفیشلز رہیں گے حج کمیٹی ان سے رد پیدا کریے، ورنہ بعض اوقات ایسا دیکھا جائے حجاج اکرام کو ڈبل ٹیکے اندازی کی گئی۔ اس سے آپ لوگوں سے عدمن یہ التجا ہے کہ اس بکلیٹ کو آپ سنبھال کے رکھیے، ایک پاکٹ میں رکھیے، ایک واچ میں رکھیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے، تمام حجاج اکرام جب حج کمیٹی سے ایئرپورٹ جاتے ہیں تو آپ کی خدمات کے لیے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے وہاں پر ایک اسرا ہاسپٹل کی جانب سے وہاں پہ ایک میڈیکل کیمپ ڈالا جاتا ہے۔ جو حجاج کرام اگر مقدار میں دوائیں لے جا رہے ہیں، جس کسی کو بھی چاہے وہ بلڈ پریشر کا ہو یا شوگر کا ہو یا کسی امراض کا ہو، آپ لوگوں سے تیار ہے کہ وہاں پہ آپ رد پیدا کر سکتے، وہاں پہ آپ وہاں سے پرسکرپشن دکھا سکتے اگر آپ کے پاس پرسکرپشن موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ مقدار میں جب لے جائیں گے سعودی عرب میں، وہاں پہ امیگریشن کے بعد کسٹم میں وہاں پہ دوائیں نکال دی جاتی ہے۔ اگر پرسکرپشن اگر آپ کے پاس آپ ڈاکٹر کا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں پہ اس کا استعمال حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسری اہم بات، جب آپ جائیں گے آپ کے ضرورت کے لیے آپ کو ریال کی ضرورت ہوتی ہے تو دارالسلام بینک سے وہاں پر بھی انتظام ہے۔ اور آخر میں میری جگہ لے کے میں ایک آپ سے التجا کروں گا کہ آج مہربانی جناب مرتضیٰ پاشا صاحب یہاں پہ موجود ہے، سعید بھائی صاحب یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، پورا خاندان یہاں پہ موجود ہے۔ آج حضرت سید شاہ اعظم علی صوفی صاحب کو مثال ہوئے 6 سال ہوا ہے، ان کی خدمات کافی تھی، کافی حد تک حجاج اکرام کی خدمت کی ہے اپنی زندگی بھر، چاہے وہ عیدگاہ میرانوں کا حج کیمپ ہو، چاہے ناپلی کا حج کیمپ ہو، یا تلنگانہ یا آندھرا کی کوئی بھی ریاست میں سیمینار ہو، آپ نے اپنی زندگی اس سیمینار میں لگائی ہے۔ آپ حضرت سید شاہ اعظم علی صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آپ دعا کریے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے،
اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ جنت مقام دے. آمین یا رب العالمین. میں حج کمیٹی اور حضرت والی جناب پرویز صاحب اور لطیف صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں میری جگہ پہ. تھینک یو. آمین یا رب العالمین.